My Mother at 66. This is the first poem of class 12th, Flamingo. तो हम इस पोइट्री वाले पोर्शन से लेंगे. तो द फर्स्ट पोएम इज़ माई मदर एट 66. माई मदर एट 66 अब लिखी किसने है? सबसे पहले तो हम इसकी पोइट का नाम देखेंगे. द पोइट का नाम इज़ कमला दास. 1934 में इसने लिखी थी, जो कि केरल में रहने वाली थी. तो हम इसका फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे. दैट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. कहाँ से ड्राइव कर रही है वो कमला दास? पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया. ऑब्वियसली ड्राइव करना स्टार्ट किया, इट मीन्स वो कहाँ पे ड्राइव कर रही थी? कार के अंदर बैठी हुई थी. पास में कोई ड्राइवर होगा एंड वो ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पे बैठी हुई थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. एंड पीछे कौन बैठा था? उसकी मदर. तो वो अपनी मदर के साथ कोचीन के लिए जा रही थी उसके घर से. जैसे उसने उसकी मदर को देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उसने पीछे जैसे अपनी मदर को देखा, उसकी मदर कैसी दिखी? डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट. तो अब डोज और ओपन माउथ मतलब कि जब कोई बहुत ही ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अपन नीरस से बैठे रहते हैं तो अपना मुंह हल्का सा खुल जाता है. तो मतलब उसकी जो मदर का जो फेस था वो बड़ी अजीब से तरीके से बैठा होता, खुला मुंह को लेके, और उसका जो फेस दिख रहा था ऐश की तरह दिख रहा था. व्हाट इज़ ऐश? ऐश मीन्स राख. राख की तरह उसकी मम्मी का फेस दिख रहा था. ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन. उसको कैसा हो रहा था? पेन फील हो रहा था. पेन क्यों फील हो रहा था उसको? क्योंकि उसकी बेटी उसके पास से जा रही थी. और कैसा दिख रहा था वो? बिल्कुल शव के चेहरे के समान. जिस तरह से एक शव होता है, मीन्स एक डेड बॉडी जो होती है वो बिल्कुल ही नीरस होती है, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल मतलब स्टेबल रहती है. वैसे उसकी मम्मी बिल्कुल ऐसे ही स्टेबल बैठी थी जैसे कि उनको कोई मतलब ही नहीं हो, जस्ट एक डेड बॉडी की तरह. क्योंकि उसकी मम्मी को बहुत दुख हो रहा था. बिल्कुल रियलाइज विथ पेन, पेन हो रहा था उसकी मम्मी को. कैसा पेन हो रहा था? क्यों हो रहा था पेन? क्योंकि उसकी बेटी उससे दूर जा रही थी. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. जितनी उसकी मम्मी की उम्र थी, जैसे इसमें मम्मी की उम्र तो इसके हेडिंग में बता दी है, माई मदर एट 66. तो 66 उसकी मदर की उम्र थी और वो उससे ज़्यादा भी बूढ़ी दिख रही थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे. एकदम से अपने इस थॉट को अपने से दूर रख के. एंड लुक्ड आउट द यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग. ट्रीज स्प्लिंटिंग का मतलब होता है कि जब भी हम गाड़ी से जाते हैं, किसी भी गाड़ी में जाएंगे, तो हमको क्या पेड़ पीछे की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं. दैट इज़ नोन एज यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मैरी मीन्स खुशी. तो बच्चे जो हैं वो खुशी से हमेशा हंस रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं. तो उसके बच्चे जो हैं वो बहुत ही ठीक है, जितने भी रास्ते में बच्चे आते हैं वो अपने घर के बाहर ही उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. अब एयरपोर्ट भी आ गया. कार में से वो नीचे भी उतर गए क्योंकि ट्रीज़ भी दिख गए, चिल्ड्रन भी दिख गए, ड्राइविंग भी कर ली. अब वो पहुंच गई है एयरपोर्ट. कौन पहुंच गई एयरपोर्ट? कमला दास. जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक पे जाती है, अब एयरपोर्ट का रूल होता है कि सिक्योरिटी चेक के बाद आप ओनली अंदर वही जा सकता है जिसके पास की फ़्लाइट की टिकट होती है. एंड उसकी मदर तो अंदर जा नहीं सकती. तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे. अब उसकी मम्मी उससे कुछ यार्ड की दूरी पे है, कुछ दूरी पे खड़ी है. आई लुक्ड अगेन एट हर. वो वापस से अपनी मदर को देखती है. ऑब्वियसली अपन जाते हैं तो बाय करने के लिए हम देखते हैं. उसको फील तो होता है कि उसकी मम्मी को बुरा लग रहा है उसका जाना, लेकिन इट्स ऑब्वियस, ठीक है उसको जाना है. वैन पेल एज ए लेट विंटर मून. अब उसकी मम्मी का फेस कैसा दिख रहा है? पेल मीन्स पीला हो गया. कैसा पीला हो गया? लेट विंटर मून की तरह. हम मून को जब भी देखते हैं लेट विंटर्स में तो क्या होता है? वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है. धुंधला क्यों दिखाई देता है मून? क्योंकि आगे थोड़े से बादल और फॉग आ जाता है रात के टाइम ना, विंटर्स में. तो उसकी मम्मी का फेस उस टाइप से हो जाता है बिल्कुल. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. और उसकी मम्मी और भी वैसी बिल्कुल बूढ़ी सी दिखती है. एक मीन्स ऑल्सो पेन. अब किस तरह का फैमिलियर पेन उसकी मदर को हो रहा है? माई चाइल्डहुड फियर. जैसे बच्चा बचपन में डरता है. बच्चा कैसे डरता है? जैसे अपनी मम्मी की उंगली छोड़ता है, उसको लगता है नहीं नहीं मम्मी उंगली पकड़ लो, मैं गुम जाऊंगा, या डरता है बच्चा.
तो उसकी मम्मी को इस उम्र में, और इस उम्र में मोस्टली फीमेल्स को या मेल्स को जो भी है, एक एज के बाद लगता है कि बच्चे हमारे साथ रहें, नहीं तो हमको कुछ हो जाएगा। तो उसकी मम्मी को वही डर था आज जो कि इसको बचपन में कभी हुआ करता था। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन फिर भी जाते जाते अपनी मम्मी को क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपको वापस से जल्दी से देखूंगी। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऑब्वियसली हम जब जाते हैं, और सेम वही अपनी मम्मी के साथ करती है कि जब मम्मी से दूर जाती है तो सिर्फ सी यू सून अम्मा बाय करके अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाती है ताकि उसकी मम्मी भी मुस्कुराए उसको देख के। सो दैट्स ऑल, इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट फिर पोएम हम कल एक वापस से पढ़ेंगे। एंड तब तक आई विश कि तुम इसको अच्छे से रिवाइज़ कर जाओ, एंड बार बार इसको 2 से 3 बार करोगे तो आई होप कि तुम इसको भूलोगे भी नहीं। एंड बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारी पोएम है। ओके, थैंक यू।